करें तो आपको बताएं कि पाकिस्तान भर में तकरीबन एक हफ्ते तक इंतहाई सुस्त रफ्तारी के बाद मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट की रफ्तार मामूल पर आना शुरू हो चुकी है। ताहम हो रही है बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान की, तो वो आगे हैं हमारे जो बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं। तो उन्होंने भी एक ना गिला की है कि जिस होटल में हम हैं वहाँ पे इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल पे यह खबर चल रही है कि भाई बांग्लादेश के प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा मसला है, वो अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान इज गोइंग टू गो इनटू अ डार्क एज। हम पत्थरों के ज़माने में जा रहे हैं, यकीन कीजिए कि लोगों का बिजनेस खत्म हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं यहाँ से बिजनेस वाइंड अप कर रही हैं। कोई भी अभी तक हाई कोर्ट इस एक्स की बंदिश को ख़त्म नहीं करवा सकी और एक्स स्टिल पाकिस्तान में बंद है। अगर हमें ये लगता था कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत पाकिस्तान को स्टोन एज में फेंकना चाहता है, भारत पाकिस्तान का बुरा चाहता है, तो यकीन कीजिए भारत कुछ भी ना करे तो हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी बार बार मार रहे हैं। और अब की बार हमने कुल्हाड़ी नहीं मारी, हमने सीधा कुल्हाड़ा मारा है और पाँव ही काट दिया है। इनकी ना प्रायोरिटीज ठीक नहीं है। अब आप लोगों के लिए दो लफ्ज मैं कहूंगा या आप दिल में ही अपने लिए दो लफ्ज कहेंगे? आप वो हैं, समझ गए? अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंटरनेट ना चल रहा हुआ तो फिर आपको पता है कि अब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया जा रहा है कि इंडिया भी आए। तो अगर इंडिया भी यहाँ हुआ, कोहली ने अगर अपने अहले खाना को मैसेज भेजना हुआ और मैसेज ना जा रहा हुआ, और अनुष्का अगर अमृतसर आ गई तो सर यहाँ से पर्ची लेके मैं जाऊंगा उसको हाथ में देने के। कोहली ये कह रहा है सर मुझे नहीं भेजना साथ, सर हम इकट्ठे जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश आई है, पाकिस्तान में उनकी दो टीमें आई हुई हैं और उनको पाकिस्तान में इंटरनेट का बड़ा मसला है। इंडियन मीडिया पे भी ये खबरें चल रही हैं और वैसे भी ये खबरें चल रही हैं। भाई ये फेयर प्रोपोगंडा है, इसमें हकीकत कुछ नहीं है। एक बात में हकीकत है, पाकिस्तान में इंटरनेट का मसला है, बट वो सिर्फ डेटा के सार्फिन्स के लिए है, वो बांग्लादेश के प्लेयर्स के लिए नहीं है। पाकिस्तान में जो लोग वाईफाई चलाते हैं उनको इंटरनेट का कोई भी मसला नहीं है। बांग्लादेश टीम को 5 स्टार प्लस होटल में रखा है लाहौर में, और जो उनकी टीम इस्लामाबाद में उनको भी, और वहां पे अच्छा खासा वाईफाई चलता है। इंटरनेट नहीं है और यहाँ पे इंटरनेट आएगा भी नहीं। एक बात याद रखिए, फायरवॉल ये जो लग गई है, फायरवॉल का दूसरा मरहला शुरू हो चुका हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपके व्हाट्सएप मैसेज से लेके आपके बैंक अकाउंट के पासवर्ड तक एक एक चीज आपकी हुकूमत को पता होगी। फायरवॉल करती क्या है? फायरवॉल मैं आपको सादा अल्फाज में समझा देता हूं। आप जब कोई मैसेज किसी को भेजते हैं वो इनक्रिप्टेड होता है, यानी वो पहले कोड्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और जब वो सारिफ तक जाता है आपका मैसेज तो वो डीकोड होके उस मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है। रास्ते में वो कोड की सूरत में रहता है, कोई नहीं जान सकता कि ये क्या है। फायरवॉल क्या करेगी? उस कोड को रास्ते में रोकेगी, उसको वापस मैसेज में कन्वर्ट करेगी, फिर हुकूमत का जो एक सिस्टम एल्गोरिदम बना होगा वो उसको पढ़ेगी कि क्या लिखा है। कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हुकूमत मुखालिफ है, रियासत मुखालिफ है या इनके मिजाज के मुनाफी। उसको अगर वो होगी तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, जाके उस बंदे को उठा लिया जाएगा, या फिर उस मैसेज को आगे जाने दिया जाएगा अगर वो नुकसानदेह नहीं होगा उनके लिए। ये है फायरवॉल। इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, आपके बैंकों के पासवर्ड तक जो है वो अनसेफ हो चुके होंगे। आपके बैंकों का पासवर्ड भी पता होगा, और ये मैं अपने से नहीं कह रहा, एक्सपर्ट्स ने ये बात की है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि आपका जो इंटरनेट है वो बेमजीद बैठ जाएगा। पहले ही आपके मुल्क के अंदर जो फ्रीलांसर्स थे उनका काम ठप हो गया है, जो कई लाखों डॉलर आपके मुल्क में आ रहे थे फ्रीलांसर्स की वजह से, वो काम ठप हो गया है। आपका मुल्क इंडिया में 200 अरब डॉलर्स की इस वक्त आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है, 200 अरब डॉलर्स की। आपके इंटरनेट ही नहीं है, आप कर लें मुकाबला और फिर आप ही की काम कर सकते हैं। और अच्छी तरह आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी इस मुल्क में रहना है। तो इसी तरह से मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इंटरनेट की बंदिश या उसको स्लो डाउन करने के हवाले से भी कोई खातिर खा पेशरफ्त हो सकेगी। एक अंदाजे के मुताबिक कोई 300 मिलियन डॉलर का जो बिज़नेस है वो यहाँ पर पाकिस्तान में मुतासिर हो रहा है। और अब आप देखिए कि लोग फिर क्या करें। अब लोग सड़कों पर आ रहेंगे, एहतजाज करेंगे, तो फिर आप उनको डंडे मारेंगे कि ये इंतशार फैला रहे हैं। लेकिन आप लोगों का जब रोज़गार छीनेंगे और लोगों को इस तरीके से आप माशी तौर पर नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर लोग किधर जाएंगे? महंगाई उरूज पर है, और जहां लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट ज़रियों से कुछ अपनी इनकम में इजाफा कर लें, तो वहाँ पर आप लोगों का वो रास्ता भी बंद कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर क्या होगा? लेकिन अफसोस की बात है, ज़ाहिर मुझे नहीं इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद कि कुछ होगा। पहले तो खैर गवर्नमेंट ऑन ही नहीं कर रही थी कि जी हम किसी तरह मुलव्वस है इंटरनेट की बंदिश में, बल्कि वो तो कह रहे थे कि जी हम
हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बड़े मुश्किल से जाके कहीं ये माने हैं कि हाँ जी हमारी तरफ से बंदिश है, वरना पहले तो ये इस चीज़ को मान ही नहीं रहे थे। और उसका भी अजीबोगरीब एक मज़हका खेज सा बहाना बनाया हुआ था कि पता नहीं फाइबर फाइबर वॉल, मुँह से ऐसा निकलता है, साइबर हमलों से बचने के लिए जो है वो इंटरनेट को स्लो किया गया और पता नहीं क्या, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है बात। पाकिस्तान आज जनूबी एशियाई ममालिक में समाजी राब्तों के इदारों को शिकायत भेजने वाले ममालिक में पहले नंबर पर आ गया है। यानी जब भी हमारा मुल्क किसी शोबे में कामयाबी के जीने तय करने लगता है तो हुकूमत की जानिब से कोई नई रुकावट या पाबंदी आयद कर दी जाती है। वफाकी हुकूमत के सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए फायर वॉल लगाने के फैसले ने IT और फ्री लांसिंग के शोबे को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। फायर वॉल के सिर्फ एक तजुर्बे के नतीजे में मुल्की मईशत को $30 करोड़ से ज़ायद नुकसान पहुँचने का तखमीना लगाया गया है, जबकि इस फायरवॉल ने मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार को 40% तक सुस्त कर दिया है। हमारे हमसाए मुल्क भारत में गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज अपने दफातर खोल रही हैं, मगर हम आज भी मयारी इंटरनेट फराहम करने में और टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने में नाकाम हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, देख लिए आपने पाकिस्तान में अब इंटरनेट भी बंद हो गया। पहले तो सब्जी और इलेक्ट्रिक बिल, अब नेट भी बंद हो चुका है और इंडिया से दुश्मन पालो।